अस्सलाम वालेकुम GEF। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हम आज प्रोफेशनल CV राइटिंग स्किल्स के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, किस तरह होती हैं, किस तरह करना चाहिए प्रोफेशनली, CV को मेंटेन किस तरह करना होता है, अपडेट किस तरह करना होता है। और ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। ये प्रोफेशनल्स विद एक्सपीरियंस 5 एंड अबव ईयर्स वाले जितने भी हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। साथ साथ मैं आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी बताता रहूँगा कि ये आप किस किस चीज़ में लैगिंग बिहाइंड है और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रोफेशनल CV होती है। और चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अभी, रिवैम्प होती हैं चीज़ें, अपडेट होती हैं। मतलब कुछ चीज़ों को हमने अनलर्न करना होता है और रीलर्न करना होता है। प्रीवियस प्रैक्टिसेस जितनी भी हमारी रही हैं आप लोगों की या हमारी, वक्त के साथ साथ उनको अपडेट करके चेंज करना होता है। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे, नेम पे। ठीक है, सबसे पहले CV के अंदर नेम होना चाहिए और साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी रहूँगा। एक मैंने CV बनाई है फॉर यू गाइस, जिसको आप देखते रहेंगे कि किस तरह बनी हुई है। जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज़ें प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता जाऊंगा। ठीक है, ये नेम आ गया सही CV के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है, आप ऐड कर लें इसमें ईमेल एड्रेस अपना और फ़ोन नंबर और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी। ठीक है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में। और ये जो नाम लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये नाम आता नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल उस पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो करके आपको यहाँ पे लिंक्डइन का जो लिंक है, आपका प्रोफाइल लिंक, उसके अंदर आप अपना नाम किस तरह ऐड करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ये जो चीज़ है ना, ये एज अ लिंक काम करेगा। यहाँ पे इसको कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खोल देगा। ये चीज़ प्रोफेशनली CV के अंदर ऐड करना आप लोग शुरू कर दें। इससे ये होगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो CV पे मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा जो है प्रोफाइल को भी अपडेट रखना पड़ेगा। और क्योंकि आपने वो लिंक CV के अंदर दिया हुआ है। अगर आपके बारे में मज़ीद कोई जानना चाहता है तो वो इस लिंक पे क्लिक करके आपका प्रोफाइल चेक कर सकता है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, उसमें कमेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। अब 2 पेज की CV में जो चीज़ें नहीं आ सकती वो लिंक दे के आप लिंक्डइन में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये वीडियो जो है, इट्स नॉट ओनली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी बेनिफिशियरी साबित होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेम के बाद जिस तरह मैंने बताया, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और लिंक्डइन प्रोफाइल आ गया आपका। उसके बाद प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव होता क्या है और इसको एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, और ऑब्जेक्टिव के अंदर कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए। 2 to 3 लाइन्स अबाउट हु यू आर, आप करते क्या हो, आप हो कौन, एक्सपर्टीज क्या है, एबिलिटीज क्या है। ठीक है, व्हाट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज यू हैव टू ऑफर। ठीक है, बेसिकली CV जो होती है, वो आप अपने आप को सेल कर रहे हो। कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसका डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके जो है फायदे होते हैं। आप अपने फायदे, अपने एक्सपर्टीज, अपनी एबिलिटीज उस CV के अंदर इस तरह मैनेज करोगे, इस तरह राइट अप करोगे कि आपको खरीदा जा सके, आपकी सर्विसेज को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू लुकिंग फॉर। ठीक है, ये चीज़ भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती है। किस तरह का कैरियर आप चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन के किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह बेनिफिशियरी साबित हो सकते हो आप। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव के अंदर, हाउ कैन यू क्रिएट वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 4 बुलेट फॉर्म्स जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किए हैं, यही चीज़ें आपने अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव इस तरह का होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपकी पूरी CV की अंडरस्टैंडिंग, एक जिस्ट जिस तरह होता है ना, पीसी राइटिंग, और उसका समरी होती है और जिस्ट ऑफ द स्टोरी होती है। 50 लाइनों को 4 लाइनों में डिफाइन करने का तरीक़ेकार होता है ये ऑब्जेक्टिव के अंदर।
ठीक है, मैंने इसमें लिखा है आई एम एन टेलीकॉम इंजीनियर विद एमबीए इन सप्लाई चेन। मैंने मास्टर्स भी शो कर दी और बैचलर भी शो कर दी। आई एम हैविंग मल्टीपल एक्सपर्टीज विद डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, प्लानिंग, रोल आउट, telecom operations, IT support, administration, human resource, would have promised inventory control with database monitoring and web portal management. आई एम लुकिंग फॉर अ कंपनी। अब मैं ये कंपनी की बात कर रहा हूँ कि मैं किस तरह अपने एक्सपर्टीज जो है कंपनी को सेल आउट कर सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ कंपनी where I could have promising relationship, and I believe my 9 years of expertise and experience and skills will add value to the add value वाली बात भी मैंने इसमें कर दी। आज ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अभी हम आगे आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन जिस तरह ये मैंने शो किया हुआ है, मैट्रिक इंटर को भूल जाएं। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो तो मैट्रिक इंटर लिखना भूल जाए ना। एक्सपीरियंस वाले लोग डायरेक्ट ग्रेजुएशन पे आए, उसके बाद मास्टर्स पे आए। ठीक है, जिस तरह मैंने इसमें शो किया हुआ है। लास्ट एजुकेशन पहले शो की है मैंने, एमबीए। उसके बाद बैचलर मैंने सेकंड उसमें बुलेट में शो की है। ठीक है, अब आप लोग साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि आप जो फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप मैट्रिक इंटर लिख लें, कोई इशू नहीं है। मैट्रिक में अपनी परसेंटेज और ग्रेड, इंटर का परसेंटेज और ग्रेड, और डीएई का या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का। ठीक है जी, एजुकेशन वाला सेक्शन ये हो गया हमारा, और ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। एजुकेशन वाला सेक्शन के अंदर एमबीए मैंने लिखा, उसके बाद डेट लिखी, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, और मेजर कोर्सेज मैंने लिख दिए ये सारे। ठीक है, बैचलर पे आ गया, कहाँ से किया है ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, बैच मेरी आ गई इसमें, मेजर कोर्सेज इसमें आ गए। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैंने पहले कहा, चीज़ें चेंज हो गई हैं, रिवैम्प हो गई हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छे अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के तरीकेकार मार्केट में आ गए। एजुकेशन के बाद फौरन हम शुरू कर देते हैं अपना वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री वाला सेक्शंस को लास्ट में ले आए, की स्किल्स को ऊपर ले आए। ये मैं प्रोफेशनल्स के लिए कह रहा हूँ, की स्किल्स मैंने पहले डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन जो डाला हुआ है। ठीक है, अब हम इस वर्ड फाइल के थ्रू चलेंगे। एजुकेशन मैंने आपको समझा दिया, डेट आ गई, लोकेशन आ गई, कहाँ से किया था, मेहरान से किया था, सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट भी मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, अभी हम आते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब है की स्किल्स। की स्किल्स सारा मैटर करती हैं कि आपको जॉब दी जाए या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या किया है, वो बाद में रखें, सबसे पहले एजुकेशन के बाद की स्किल्स रखें। की स्किल्स में होता क्या है, ये जिस तरह स्पॉट वाली चीजें नहीं होती, कोई स्पॉट आउट हो जाए, कोई नजर आ जाए, कोई चीज ऐसी एबिलिटी जो स्पॉट आउट हो जाए और लोगों को नजर आ जाए। इस पे मैं दिखाता हूँ कि स्किल्स को मैंने किस तरह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, टीम टीम मैनेजमेंट। ठीक है, लाइक कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली इन बिटवीन टीम्स एंड कोऑपरेटिंग एंड हेल्पिंग द सेम गोल। ये टीम वर्क के अंदर ये आ जाती हैं। जब आप एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हो, तो वो साथ वाले जो कुलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ झगड़े वगड़े खत्म करके एक ही गोल के मकसद के ऊपर जब आप काम करते हो, तो वो सारी अचीवमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाती है। आई एम रिसीविंग ग्रेट रिजल्ट्स वाया ब्रेनस्टॉर्मिंग विद टीम्स। ठीक है, कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर स्ट्रेस कंडीशंस, ये भी आपका की स्किल्स है, लाइक इन सऊदी अरेबिया इंस्टीड ऑफ। अच्छा, ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी है लाइक इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि हर चीज़ का एक हमने एविडेंस देना होता है, लिखने से कुछ नहीं होता। टीम मैनेजमेंट सब लोग लिखते हैं, नेगोशिएशन सब लोग लिखते हैं, उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रोफेशनल्स जो हैं हमारी ऐड कर दें, जिसमें एविडेंट के तौर पे उसको लिया जा सके। लाइक इन सऊदी अरेबिया मैंने ये एक्सप्लेन किया है, स्ट्रेस कंडीशन और कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर स्ट्रेस को मैंने किस तरह एविडेंस पेश किया है। लाइक इन सऊदी अरेबिया इंस्टेड ऑफ हैविंग ह्यूज प्रेशर एंड इरेक्शन, I got KPI and 100% TCH availability to meet the SLA for consecutive 4 months। ठीक है जी, प्रोफेशनल्स ये सारे समझ रहे होंगे। ठीक है, और की स्किल्स वाले सेक्शन में फ्रेश को क्या लिखना है, सवाल आप लोगों का होना चाहिए ये। की स्किल्स वाले सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं हमारे जो